नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी। बीएड क्लासेज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हमारे द्वारा जो हमारी इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं, समय अनुसार हम उन्हें ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम खेल विधि एवं बुनियादी तालीम, जिसे हम बेसिक शिक्षा के नाम से भी जानते हैं, इन दो शिक्षण विधियों के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, यह टॉपिक बीकानेर से ज्योति कुमारी ने भेजा है, तो अच्छी बात है। आप भी चाहते हैं कि सैनी सर द्वारा हमारे टॉपिक ऑनलाइन समझाए जाएं, तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर हमसे जरूर कांटेक्ट करें। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। लाइव क्लास को लाइक और शेयर कर दें। फिर शुरू करने जा रहे हैं आज की लाइव क्लास। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आप हमारे चैनल की प्रत्येक वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें। सबसे पहले हम खेल विधि के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। फ्रोबेल अपनी विश्व प्रसिद्ध किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति के संस्थापक के रूप में विश्वविख्यात है। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि खेल विधि के प्रतिपादक कौन है। तो खेल विधि, जिसे हम किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति के लिए भी नाम से जानते हैं, और इसके प्रवर्तक निर्माता है फ्रोबेल महोदय। तो फ्रोबेल महोदय द्वारा किंडरगार्टन पद्धति दी गई, जिसे हम खेल विधि के नाम से जानते हैं। इस अभिनव शिक्षा योजना में उन्होंने बालकों की शिक्षा के लिए खेल विधि का प्रयोग बड़े व्यापक रूप में दिया है। दोस्तों, आपसे पूछा भी जा सकता है कि किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति में प्रमुख रूप से फ्रोबेल महोदय ने किस पर बल दिया है। तो खेल पर विशेष रूप से बल दिया है कि खेल के माध्यम से बालकों को शिक्षा प्रदान करना। खेल विधि के जन्मदाता फ्रोबेल हैं, लेकिन आधुनिक युग में हेनरी कोल्डवेल कुक संभवतः वह पहले व्यक्ति हैं जिसने बालक को शिक्षा देने के लिए इस प्रणाली का प्रबल समर्थन किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर फिर आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु एक प्रश्न बन रहा है कि किंडरगार्टन पद्धति अर्थात खेल विधि के जन्मदाता तो फ्रोबेल महोदय हैं, लेकिन इसके प्रबल समर्थक कौन है। तो हेनरी कोल्डवेल कुक हैं, जिन्होंने खेल विधि अर्थात किंडरगार्टन पद्धति का भरपूर समर्थन किया है। किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति जो बालक बालिकाओं के लिए बनी है, खेलों पर आधारित है। इस शिक्षण पद्धति के कुछ मूल सिद्धांत है। इन सिद्धांतों पर ये शिक्षा पद्धति चलती है। पहला सिद्धांत है खेल विधि द्वारा शिक्षा प्रदान करना। तो दोस्तों, यहाँ पर जो फ्रोबेल महोदय द्वारा किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति खेल विधि प्रदान की गई है, इसमें खेल के द्वारा शिक्षा प्रदान करने का मूल सिद्धांत है। इस विधि के माध्यम से आत्मा अभिव्यक्ति का सिद्धांत, इस विधि के माध्यम से बालक बालिकाओं में जो अंतर छिपी हुई जो भी ज्ञान है उसको बहाल लाने का प्रयास किया जाता है, और बालक खेल खेल में अपनी आत्मा अभिव्यक्ति करते हैं। तो यह विधि आत्मा अभिव्यक्ति के सिद्धांत पर आधारित है। इसी तरह यह विधि स्वक्रियाओं के सिद्धांत पर भी आधारित है। दोस्तों, स्व क्रियाओं से मतलब बालक खेलें, और बालक खेलेंगे तो स्वयं अपने आप में कुछ न कुछ क्रिया करेंगे।
तो यहाँ पर स्वक्रिया का सिद्धांत भी इस विधि में मूलतः मूल सिद्धांत माना जाता है। इसके बाद अनेकता में एकता का सिद्धांत। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि खेलों के माध्यम से बालक बालिकाओं में सामाजिकता का विकास होता है। हम सब सामाजिक प्राणी हैं, तो यहाँ पर हमारे देश में अनेक धर्म, अनेक जातियां, अनेक वर्ग हैं। अब यहाँ पर सबकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, किसी का मत अलग अलग है, लेकिन जब बालक खेलते हैं, चाहे वो कोई सा भी खेल हो, क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, कबड्डी हो, खो खो हो, तो वहां पर सामाजिक सद्भाव बनता है, अर्थात अनेकता में एकता इस विधि के माध्यम से हमें दिखाई देती है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं, एक कक्ष में अनेक जातियों, वर्गों और धर्मों के बालक बालिका होते हैं, लेकिन वहां पर सामाजिक सद्भाव बनाते हुए आपस में प्रेम के साथ अनेकता में एकता के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए इस विधि के माध्यम से बालक शिक्षण करते हैं। यह विधि समाज और व्यक्ति की एकता के सिद्धांत पर आधारित होती है। दोस्तों अभी अभी मैंने बताया ना कि समाज और व्यक्ति की एकता, क्योंकि हमारे देश में अनेक धर्म, जातियां हैं, वर्ग हैं, तो अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग विचारधाराएं होगी, फिर भी अनेक धर्मों, जातियों, वर्गों के होते हुए भी हमारे देश में अनेकता में एकता, ये भारत की विशेषता है। और इस विशेषता के कारण ही इस विधि के माध्यम से समाज और व्यक्ति की एकता सिद्ध होती है। इसके बाद प्राकृतिक विकास का सिद्धांत इस किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति में ग्रहण किया गया है। दोस्तों बच्चों को जो खेल खिलाए जाते हैं और खेलों के माध्यम से जो शिक्षण करवाया जाता है, ये प्रकृति के अंदर यहाँ पर बालक बालिकाओं को शिक्षण करवाया जाता है। प्रकृति की गोद में बालक खेलते हैं, शिक्षण करते हैं और धीरे धीरे अपने विकास की यात्रा को आगे लेकर जाते हैं। खेल विधि में शिक्षण सामग्री का बहुत अधिक महत्व होता है, अतः फ्रोबेल ने निम्नलिखित खेल सामग्री का प्रावधान किया है। पहला है उपहार, जिसे हम पुरस्कार, बालकों को अधिक से अधिक हम पुरस्कार देंगे और उन पुरस्कारों के नाम बालकों से पूछे जाएंगे कि आपको मेरे द्वारा ये पेन दिया जा रहा है, ये ड्राइंग बॉक्स दी जा रही है, ये कलम दी जा रही है। तो बच्चे खेल खेल में उपहार ग्रहण करेंगे, पुरस्कार ग्रहण करेंगे और उन वस्तुओं के नामों से भी जानेंगे, पहचानेंगे। इसके बाद मातृ खेल और बच्चों के गीत, इनका भी इस किंडरगार्टन पद्धति में विशेष महत्व है। दोस्तों मातृ खेल, माता द्वारा लोरियां सुनाई जाती है, छोटे छोटे खेल खिलाए जाते हैं, तो उन खेलों को भी इस विधि में प्रधानता दी गई है। और कई बार छोटे बच्चों के भी अपने गीत होते हैं, तो उन बच्चों को भी इस फ्रोबेल द्वारा प्रतिपादित किंडरगार्टन पद्धति में महत्व दिया गया है। इसके बाद व्यापारिक और यांत्रिक कार्यों की खेल सामग्री यहाँ पर बालक बालिकाओं के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। दोस्तों व्यापार को कैसे बढ़ाना है, यानी कि लेन देन, तो छोटे स्तर पर खेल खेल में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आप कैसे तो खरीद सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ उपहार होते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री होती है, उद्दीपक होते हैं, जिनके माध्यम से बालक खेल खेल में व्यापार करना और यांत्रिक कार्य, देखिए यहाँ पर तकनीकी संसाधन भी होते हैं, जिनके माध्यम से बालक बालिकाओं को शिक्षण करवाया जाता है। कविताओं और कहानियों की पुस्तकें इस विधि में प्रमुखता से ली गई है। दोस्तों आप सभी जानते हैं, जो छोटे बालक होते हैं, ये बालक कविताओं और कहानियों में अधिक रुचि लेते हैं, और यदि शिक्षक द्वारा रुचि आधारित शिक्षण करवाया जाता है तो बालक अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा ज्ञान ग्रहण करने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर इस विधि में
कविताओं और कहानियों की पुस्तकों को भी प्रमुखता से स्थान दिया गया है। चित्रकला, बागवानी और सामाजिक कार्यों से संबंधित खेल सामग्री भी इस विधि में प्रयोग ली जाती है, जिससे कि बालकों में चित्रकला के गुण विकसित हो। बागवानी, कृषि यानी कि पौधों के बारे में बालकों को पता हो कि किस पौधे से या पेड़ से किस प्रकार का फल हमें प्राप्त होता है, और बालकों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाएंगे कि बेटा ये एप्पल है और ये एप्पल का पेड़ है, और तो वहां पर बालकों को उस एप्पल के पेड़ के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल होगी। और कई प्रकार के सामाजिक कार्य जैसे स्वच्छता है, संप्रेषण है, इससे रिलेटेड सामग्री यहाँ पर बालकों को दिखाई जाती है। तो दोस्तों ये हुई फ्रोबेल महोदय द्वारा प्रतिपादित किंडरगार्टन पद्धति, जिसे हम खेल विधि के नाम से जानते हैं। ये विधि आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं, आपकी बीएड डीएड परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों हम आपसे चर्चा करते हैं वर्धा योजना, जिसे बुनियादी तालीम भी कहते हैं और बेसिक शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी की वर्धा योजना या बेसिक शिक्षा या बुनियादी तालीम भी अपने ढंग की एक शिक्षा विधि है। गांधी जी ने देश की तत्कालीन स्थिति को देखते हुए शिक्षा में हाथ के काम को प्रधानता दी। दोस्तों अति महत्वपूर्ण, हाथ के काम को शिक्षा में प्रमुख रूप से यहाँ पर किन्होंने प्रधानता दी? तो महात्मा गांधी जी महोदय ने। उनका विश्वास था कि जब तक छात्र हाथ से काम नहीं करता तब तक उसे श्रम का महत्व नहीं ज्ञात होता। दोस्तों हम अपने हाथ से काम करेंगे तभी तो हमें पता लगेगा कि हम क्या करने जा रहे। अभी मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, पेन तो है लेकिन इसका प्रयोग नहीं करूंगा तो मुझे कैसे पता लगेगा इस पेन से किस तरह का कलर्स आता है या किस तरह लिखा जाता है। तो यहाँ पर बालकों को अधिक से अधिक हाथ के काम को प्रधानता दी जाती है, और ये प्रधानता दी महात्मा गांधी महोदय ने। सैद्धांतिक ज्ञान मनुष्य को अहंकारी एवं निष्क्रिय बना देता है। ये महात्मा गांधी जी का मानना है कि जो बालक सैद्धांतिक ज्ञान ग्रहण करते हैं, अर्थात हमेशा ही बालकों को सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान किए जाएंगे, तो बालक कुसमायोजित हो जाएंगे और बालकों में अहंकारिता या निष्क्रियता आ जाएगी। अतः बच्चों को आरंभ से ही किसी न किसी हस्त कौशल के द्वारा शिक्षा देनी चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी महोदय का मानना था। हमारे देश में कृषि एवं कताई बुनाई बुनियादी धंधे हैं, जिनमें देश की 3/4 जनता लगी हुई है। अतः उन्होंने इन्हीं दोनों को मूल हस्त कौशल मानकर शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया। दोस्तों आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई तरह के प्रश्न इस विधि से बन रहे हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न तो यही है कि वर्धा योजना, बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा के प्रवर्तक कौन है? तो महात्मा गांधी जी महोदय हैं, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। इन्होंने हाथ के काम को प्रधानता दी और इन्होंने ये बताया कि श्रम ही सब कुछ है, जिससे कि हम कुछ न कुछ क्रिया करते हैं। और सैद्धांतिक ज्ञान के विषय में महात्मा गांधी जी का मत था कि बालकों को अधिक सैद्धांतिक ज्ञान देने से वो अहंकारी एवं निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए बालकों के हस्त कौशल पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बालकों में हाथ का कौशल होना चाहिए, जैसे कृषि है, कताई बुनाई है, ऐसे उद्योग धंधे भी बालकों को इस बेसिक शिक्षा के अंतर्गत अधिक से अधिक सिखानी चाहिए। यहाँ पर बेसिक शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा। देखिए जो बेसिक शिक्षा महात्मा गांधी जी द्वारा प्रदान की गई, इसमें मातृभाषा को विशेष रूप से प्रधान मान्यता दी गई कि जो भी बेसिक शिक्षा छात्रों को दी जाए ये मातृभाषा में दी जाए, जिससे कि बालक रुचि ले और अधिक से अधिक समझ में आ जाए। हस्त कौशल केंद्रित शिक्षा ये बेसिक शिक्षा मानी जाती है, बुनियादी तालीम मानी जाती है। इसके बाद 7 से 14 वर्ष तक
निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के बारे में, इस बेसिक शिक्षा में महात्मा गांधी जी ने विशेष रूप से प्रावधान या अनुशंसा करने का प्रयास किया है। शिक्षा स्वावलंबी हो, अर्थात कम से कम अध्यापकों का वेतन छात्रों के किए गए कार्यों की बिक्री से आ जाए, यानी कि छात्र काम करे और शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाए। इसी कारण से देखिए जो अंतिम ये 4th नंबर का सिद्धांत विशेषता है, इसको हटाना पड़ा क्योंकि इसका विरोध हुआ, क्योंकि यहाँ पर अध्यापकों का वेतन किन पर निर्भर किया गया है? छात्रों पर, कि छात्र अधिक से अधिक स्वावलंबी तो बने और अधिक से अधिक कार्य करेंगे तो ही अध्यापकों का वेतन दिया जाए। तो ऐसा नहीं, इसलिए विरोध हुआ और इस पॉइंट को हटा दिया गया और 3 पॉइंट रखे। अंग्रेजी शिक्षा ने देश के अधिकांश शिक्षित वर्ग को ऐसा पंगु बना दिया है कि वे हाथ से काम करना है समझते हैं। यही कारण है कि संपन्न तथा उच्च वर्ग के लोगों ने बुनियादी शिक्षा के प्रति उदासीनता दिखाई, जिससे यह शिक्षा केवल निर्धन वर्ग के लिए रह गई। अतः ये धीरे धीरे असफल होती जा रही है। दोस्तों, बुनियादी शिक्षा के प्रति अमीर जाति लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, केवल यहाँ पर जो अंग्रेजी शिक्षा है इस पर अमीर वर्ग के लोगों ने विशेष ध्यान दिया और मातृभाषा में जो बेसिक शिक्षा प्रदान की जाती है उस बेसिक शिक्षा पर ध्यान न देने के कारण केवल ये गरीबों के लिए रह गई। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि शिक्षण विधियां तो अनेक हैं, सबका परिवर्तन किसी न किसी विशेष परिस्थितियों में किसी न किसी शिक्षा शास्त्री के द्वारा हुआ है। वास्तव में प्रत्येक अध्यापक की अपनी शिक्षा विधि होती है जिससे वह छात्रों को उनकी रुचियों योग्यताओं के अनुरूप ज्ञान प्रदान करता है। जो विधि जिसके लिए अधिक उपयोगी हो वही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो दोस्तों, यहाँ पर आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने आपको 2 वीडियो के बारे में बताया जो आपके रिट, सीटेट, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के लिए तो महत्वपूर्ण ही है। साथ ही यहाँ पर यदि आप बीएड, डीएड कर रहे हैं तो उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो खेल विधि एवं बुनियादी तालीम के बारे में आपको बताया। दोस्तों, आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी? दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि सैनी सर द्वारा हमारे टॉपिक्स को ऑनलाइन समझाया जाए तो दोस्तों आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको लगता है कि क्लास अच्छी है, शिक्षण विधि के अनुसार सही तरीके से समझाई गई है तो लाइक करें और अपने अपने दोस्तों को लाइक के साथ साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों, हमारे द्वारा हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल CDRK सैनी कंपटीशन क्लासेस, इस पर हम जीके व साइकोलॉजी पर आधारित क्लासें भी सुबह और शाम को ऑनलाइन माध्यम से लेते हैं। आप भी चाहते हैं कि जीके हम पढ़ें, साइकोलॉजी पढ़ें, तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल CDRK सैनी कंपटीशन पर आप जुड़ सकते हैं। इसी चैनल के अबाउट में उसका लिंक है, आप जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और जीके और साइकोलॉजी को पढ़ें। दोस्तों, आप सोचते हैं कि सैनी सर बीच में बिल्कुल कमेंट्स नहीं देते हैं, तो बिल्कुल मेरा मानना है कि शिक्षण के दौरान बीच में डिस्टर्ब होने से बचने हेतु कमेंट्स का आंसर नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आपकी जो भी समस्याएं हैं आप हमारी इस हेल्पलाइन नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सभी को जो भी हमारी लाइव क्लास से जुड़े सबको गुड इवनिंग, ट्रक भर के गुड इवनिंग। यही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी बीएड क्लासेज में CL सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, बाय।